ये भगवान जितनी देर मैं समय के लिए बैठा हूँ उतनी देर के लिए मैं सभी तरह के परिग्रह का त्याग करता हूँ। जितना परिग्रह मेरे तन पर है मात्र वही मेरा है। बाकी सभी का त्याग करता हूँ। जितनी भूमि पर मैं बैठा हूँ उतनी तन प्रमाण भूमि पर बैठने का नियम लेता हूँ। अन्य जगह विचरण का त्याग करता हूँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। खमामि सब जीवाणं सर्वे जीवा खमन्तु मे मिते मे सब भूतेषु वैरं मज्जं नहीनति। सब जीवों को क्षमा करता हूँ। सब जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। मेरा किसी भी जीव से वैरभाव नहीं है। इस संसार में रहने वाला प्रत्येक प्राणी मेरा मित्र है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। संकल्प के साथ 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। सम्यक् दर्शनाय नमः, सम्यक् ज्ञानाय नमः, सम्यक् चारित्राय नमो नमः। ओम ह्रीं नमः 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 नमः। ओम ह्रीं उत्तमार्जवधर्मंगाय 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 नमः। ओम ह्रीं उत्तमार्जवधर्मंगाय
चलिए आत्माराधना में पेज नंबर 31 निकाल लीजिए। शुभ भावना के रूप में बहुत प्यारी सी स्तुति है जो हमारे मन को प्रफुल्लित करेगी। 31 उम्मीद नहीं की ना
सीधा कर लीजिए, आंखें बंद। मैं निश्चय आत्मा हूँ, ऐसा चिंतन अपने विचारों को दीजिए। अनुभूति कीजिए, उन अरहंतों को नमस्कार कीजिए, जिन अरहंतों को आप रोज नमस्कार करते हैं। लोक में जितने अरहंत परमेष्ठी हुए हैं, उन अरहंतों का ध्यान कीजिए। धन्य है यह निर्विकार मुद्रा अरहंत परमेष्ठी का समवसरण लगा हुआ है। ऐसे साक्षात अरहंत परमेष्ठी के समवसरण में हम सभी जीव विराजमान हैं। अरहंत परमेष्ठी जो 40 मूल गुणों से सहज हैं, जिनका शरीर सुंदर है, जिनके तन से सुगंधित खुशबू आ रही है, अर्थात जिनका शरीर सुगंध से सहज है, वे अरहंत परमेष्ठी, जिनके तन में पसीना नहीं आता है, उन अरहंत परमेष्ठी के लिए नमस्कार हो,
जिनके तन से मल मूत्र भी प्रवाहित नहीं होता है, तन होता है लेकिन तन में से मलमूत्र नहीं होता है, उन अनंत परमेश्वर के लिए नमस्कार हो जो जन्म से लेकर सिद्धालय तक की यात्रा करते हैं, लेकिन अपने वचनों से कभी भी किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाते, सदा हित मित्र और प्रिय बोलते हैं। जो अतुल बल के धनी हैं, ऐसे अनंत परमेश्वर के लिए मेरा नमस्कार हो, जिनके शरीर में बहने वाला रक्त श्वेत है, जो शुक्ल दिशा का प्रतीक है, ऐसे अनंत परमेश्वर के लिए मेरा बारंबार नमस्कार हो, जो 1008 शुभ लक्षणों से सहत है, ऐसे उन अनंत परमेश्वर के लिए मेरा नमस्कार हो, जो बच्चे प्रसव नाराज सहनन की धनी है, ऐसे उन अनंत परमेश्वर के लिए मेरा नमस्कार हो। साक्षात अनंत परमेश्वर हमारे सामने विराजमान है। हमने भगवान का जन्म कल्याण देखा। ये भगवान के जन्म के अतिशय में सम चतुर्दश सहनन के जो धनी हैं, ऐसे अनंत परमेश्वर के लिए मेरा नमस्कार हो। धन्य है भगवान आपका पुण्य, जो जन्म के 6 माह पूर्व ही माँ के आंगन में रत्नों की वर्षा होती है और गर्भ के में अवतरण से लेकर के जन्म के 9 माह लगातार रत्नों की वर्षा होती है। ऐसे अनंत प्रभु के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार हो। उन अनंत परमेश्वर के लिए नमस्कार हो, जिनके दर्शन के लिए सौधर्मेंद्र स्वर्ग से अपने इंद्र परिवार के साथ पधारता है और भगवान को जन्माभिषेक के लिए सुमेरु पर्वत पर ले जाकर के क्षीर सागर के जल से उनका जन्माभिषेक संपन्न करता है। भगवान के दाएं पैर पर बने हुए चिन्ह को देख करके भगवान के नाम की घोषणा करता है। धन्य है भगवान, आपका पुण्य धन्य है भगवान, कि जन्म से लेकर के दीक्षा के पूर्व तक आपकी समस्त भोग सामग्रियां, उपभोग सामग्रियां स्वर्ग से
सौगंध लेकर के आता है, ऐसे उन अनंत परमेष्ठी के लिए नमस्कार हो, जो राग द्वेष से रहते हैं। ऐसे वीतरागी अनंत परमात्मा के लिए नमस्कार हो, जो सकल परमात्मा है, जो परमौदारिक शरीर से सहित हैं। ऐसे सकल परमात्मा के लिए नमस्कार हो। संयोग के लिए अर्थात जो योग से सहित हैं, ऐसे अनंत परमेष्ठी के लिए मेरा नमस्कार हो, जो समूह शरण में विराजमान है। उस समूह शरण की ओर ध्यान दीजिए। आप भगवान के समूह शरण में विराजमान हैं। देखो, जन्म के 10 अतिशय, देवकृत 14 अतिशय और 10 केवल ज्ञान के अतिशय। इस प्रकार से जो 34 अतिशयों से सहित हैं, ऐसे अनंत परमेष्ठी के लिए मेरा बारंबार नमस्कार हो, बारंबार नमस्कार हो, जो अष्ट प्रातिहार्य से सहित हैं। उन अनंत परमेष्ठी के लिए मेरा नमस्कार हो। वह अशोक वृक्ष प्रातिहार्य के रूप में है। भगवान वह अशोक वृक्ष भी आपके चरण शरण में आने से मानो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे शोक से रहित हो गया हो। भगवान आप सिंहासन पर विराजमान हैं। वह सिंहासन भी रत्नों से जड़ा हुआ है। भगवान 3 छत्र यह बतला रहे हैं कि आप 3 लोक के स्वामी हैं। आपने 3 लोक के जीवों के प्रति मैत्री भाव को धारण कर लिया है। इसलिए हे भगवान, आपके चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार हो। हे भगवान, दिव्य ध्वनि प्रातिहार अर्थात प्रभु आपकी दिव्य ध्वनि अर्थात अर्धमागधी भाषा में कहती है। ओंकार में उस दिव्य ध्वनि के लिए हमारा नमस्कार हो, जिस दिव्य ध्वनि को सुनने के लिए त्रैंच गति के जीव, देव गति के जीव, मनुष्य गति के जीव, जिस भी गति के जीव पधारते हैं, आपकी भाषा, आपकी दिव्य ध्वनि उन जीवों को उनकी भाषा के अनुरूप समझ में आ जाती है। यही तो भगवान आपका अतिशय है। देव ध्वनि, आपकी दिव्य ध्वनि के बेला के पूर्व दिव्य ध्वनि का नाद किया जाता है। भगवान, यह दिव्य ध्वनि यह बता रही है कि हे प्राणियों, अब आलस का त्याग करके प्रभु चरणों में आकर के दिव्य ध्वनि को प्राप्त कर लो। अपने मिथ्यात्व का दलन करके सम्यक की आराधना में लीन हो जाओ।
भामंडल प्रातिहार। भगवान, यह भामंडल प्रातिहार का विषय है कि जो भी जीव आपके दर्शन करने के लिए आपके समीप में आता है, उसे आपके आभा मंडल में आते ही भामंडल में उसे उसके 3 भव भूत के, 3 भव भविष्य के और 1 भव वर्तमान का दिखाई देने लगता है। धन्य है भगवान, आपके शरण में पुष्पों की वृष्टि हो रही है। मैं भी उस समुद्र में विराजमान हूँ। यह सब कुछ साक्षात देख रहा हूँ, ऐसा अनुभूत कीजिए। मन में विचार कीजिए और वो भाग्य मानिए कि मेरे जन्मों जन्मों की साधना आज पुण्य के उदय में आई है, तभी तो मुझे साक्षात समुद्र में विराजित अरिहंत देव के दर्शन हो रहे हैं। पुष्प वृष्टि, पुष्प देवों के द्वारा वर्षाएं तो जा रही हैं, लेकिन वे पुष्प किसी भी जीव को कष्ट नहीं दे रही है। समुद्र में गंधोदक की शुभ वृष्टि हो रही है। मंद मंद फुहारा चारों तरफ से जीवों के ऊपर पड़ रही है। गंधोदक वृष्टि अर्थात विशेष गंध को लिए हुए जो जल वृष्टि, जो पुष्पों की वृष्टि हो रही है। भगवान के चरणों में 64 चवर ढुलाए जा रहे हैं। मानो यह 64 चवर 64 विधियों का प्रतीक है। यह ज्ञात करा रहे हैं कि भगवान ने अब सभी विधियां प्रकट करनी है। मात्र एक कार्य शेष रह गया है, वह है आत्मसिद्धि। ऐसे अरहंत परमेश्वर के लिए नमस्कार हो, जो देवव्रत 14 अतिशयों से सहते हैं। ऐसे अरहंत परमेश्वर के लिए नमस्कार हो, जिनकी नेत्रों की पलकें नहीं झपकती, जिनके शरीर की परछाई भी नहीं पड़ती है, जिनके नख और केस नहीं बढ़ते हैं, मात्र आकृति मात्र होती है, लेकिन यह नहीं होती। ऐसे भगवान के चरणों में बारंबार नमस्कार हो, जिनके चारों ओर 100 योजन तक सुभिक्षता अर्थात अकाल नहीं पड़ता है। उन अरहंत परमेश्वर के लिए नमस्कार हो, जिनके गमन के समय उनके चरणों के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना हो जाती है। ऐसे उन अनंत परमेश्वर के लिए नमस्कार हो। भगवान का अतिशय देखो, समुद्र में विराजमान है। भगवान का मुख तो पूर्वमुखी है या उत्तरमुखी है, लेकिन भगवान सभी जीवों को, जो जीव
जिस दिशा से देख रहा है भगवान उसे उस दिशा में मुख किए हुए दिखाई दे रहे हैं, अर्थात भगवान चतुर्मुखी दिखाई दे रहे हैं। भगवान के ऊपर केवली भगवान के ऊपर केवल ज्ञान होने के पूर्व तक जीव उपसर्ग करते हैं, लेकिन केवल ज्ञान प्रकट होने के पश्चात कोई भी जीव इन अनंत परमेष्टि के ऊपर उपसर्ग नहीं कर पाता है। ऐसे गुण अनंत परमेष्टि के लिए नमस्कार हो। अहो भाग, धन्य हो गया यह जीवन, धन्य हो गई यह नरक आया, धन्य हो गया यह मनुष्य कुल पाना, धन्य हो गई यह पुरुष पर्याय, यह जिन धर्म पाना। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का समागम बड़े दुर्लभता से होता है। दुर्लभता का ज्ञान कराने वाले अनंत परमेष्टि के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। उन अनंत परमेष्टि के लिए जो अनंत ज्ञान की धनी है, अर्थात जिनके ज्ञान में अब कोई बाधा नहीं है, जिनके ज्ञान में लोक के समस्त प्राणी झलक रहे हैं, जिनके दर्शन में अब कोई बाधा नहीं है, ऐसे अनंत परमेष्टि के लिए नमस्कार हो, जो एक समय में अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। ऐसे उन अनंत परमेष्टि के लिए नमस्कार हो, जो अनंत बल के धनी हैं। ऐसे अनंत परमेष्टि के लिए नमस्कार हो। भगवान जिन्होंने तीर्थंकर प्रगति का बंधन किया है, वे जीव अरहंत बनकर के सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे। ऐसे उन अरहंत परमेष्टि के लिए नमस्कार है। भगवान मैं साक्षात आज समम शरण में विराजमान हूँ, ऐसा मन में विचार करिए। 12 योजन प्रमाण वह समम शरण, उस समम शरण में 12 कोठी है। उन 12 कोठों में आप मनुष्य गति में के प्राणी हैं। मनुष्य गति के प्राणी होने के नाते आप जब समूसरण में प्रवेश कर रहे हैं, तो समूसरण में नाट्यशालाएं भी हैं। बहुत सुंदर सुंदर बावड़ियां भी बनी हुई हैं। नृत्यांगनाएं नृत्य भी कर रही हैं। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष भी हैं। वाद्य यंत्र बजाने वाले वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। पशु पक्षी अपनी अपनी आवाज में बोल रहे हैं। आपका मन कहीं अरहंत देव को भूल तो नहीं गया। ध्यान रखना, हम अरहंत भगवान की महिमा को जान करके समूह शरण में प्रवेश करना है।
इन वाह साधुओं को देख करके कहीं नृत्यांगनाओं का नृत्य देखने में मग्न मत हो जाना, वरना दिव्य ध्वनि से वंचित हो जाओगे। यह मन अनादि काल से चंचल है, इसे यदि बस में करना है तो अनंत देव की भक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा। आप समोसड़ में प्रवेश कर रहे हैं, 20 में 4 सीढ़ियां आप चढ़ रहे हैं। मन में विचार करिए, सच में यह समोसड़ कोई तीर्थ भूमि से कम नहीं लगता। वह हमने आज तक अत्यंत तीर्थ भूमियों के दर्शन किए हैं, लेकिन आज मेरा जीवन धन्य है। मुझे साक्षात तीर्थंकर भगवान के दर्शन हो रहे हैं। उस समोसड़ में आप बढ़ते जा रहे हैं। आप कुछ मन में भक्ति भी करते जा रहे हैं और अपने लक्ष्य को लक्षित करके समोसड़ की ओर बढ़ रही हैं। आप थोड़ा सा रुकने की भावना रखते हैं। बावड़ियों का जल कितना सुंदर है, कितना कंचन है, मानव कंचन निर्मल स्वच्छ जल ही याद करा रहा है। तुम जिनके चरणों में आए हो, इस जल से भी स्वच्छ और निर्मल वे अनंत देव है। यह कल्प वृक्ष मानो तुमसे कह रहे हैं कि हे जीव, मैं तुमको मात्र भोगों की सामग्री प्रदान कर सकता हूँ, लेकिन जिन अनंत देव के चरणों में तुम आए हो, वे तुम्हें योग की यात्रा करा सकते हैं, योग मार्ग पर तुम्हें चला सकते हैं। इसलिए हे जीव, तुम इन भोगों में लीन मत होना। इन भोगों को देखते देखते तुम इनमें लीन मत हो जाना, वरना तुम इन्हीं में विलीन हो जाओगे। ये वृक्ष सामग्री देने की ताकत तो रखते हैं, लेकिन ये वृक्ष भी अनंत भगवान बनने की भावना रखते हैं, लेकिन इनकी पर्याय एक इंद्रिय पर्याय है। इसलिए इस पर्याय में रह करके कुछ नहीं कर सकते। मात्र ये स्पर्श एक इंद्रिय के बल पर मात्र मन में भावना कर सकते हैं, क्योंकि सोचना, समझना और अच्छा करने की, अच्छा बोलने की ताकत तो मन वाले व्यक्ति के पास तो रहती है। वहां पर नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं और ये नृत्यांगनाएं नृत्य करते हुए यही प्रेरणा दे रही हैं कि हे जी, मेरे जैसी नृत्यांगनाओं का नृत्य तो तुमने अनादिकाल से देखा है। यदि वास्तविकता में अब तुझे सच में संसार के नृत्य से बचने की भावना है, तो एक बार प्रभु के शरण में पहुंच करके दिव्य ध्वनि का रसपान करके तुझे संसार के किसी भी जीव के आगे नृत्य नहीं करना पड़ेगा। वह सुंदर सुंदर बाग बगीचे
देवांगनाओं का नृत्य, वाद्य यंत्रों की ध्वनि, भोग सामग्रियां इस जीव को सम्मोहन में जाने में बाधा बन रही है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि आत्मा होता है उसे भोग सामग्री कब तक रोकेगी, कब तक रोकेगी। अर्थात जिस प्रकार से नदी अपना मार्ग स्वयं बनाती है, उसी तरह सम्यक दृष्टि आत्मा भी अपना मार्ग स्वयं बना करके मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होता है। और ऐसी भावना करते करते समूह शरण के सौंदर्य को देखते देखते यह जीव उस सभा में पहुंच जाता है जिस सभा में मनुष्य बैठे हुए हैं। गणधर परमेश जी उसके आगे बैठे हैं। मुनिराज पास के ही कोठे में विराजमान है। कल्पवासी देवियां विराजमान है। आयिका माता जी का संग विराजमान है और अन्य अन्य गतियों के जीव, रेंच गति के जीव भी इस सम्मोहन में विराजमान है। यह जीव भगवान के चरणों में पहुंच करके भगवान को बारंबार नमस्कार करता है, नमोस्तु निवेदित करता है और भगवान की प्रदक्षिणा देता है और भगवान के चरणों में यह भावना करता है कि हे भगवान, मैं भी आपके समान ही हो जाऊं। मेरे जीवन में वह दिन कब आएगा कि जब मैं आपकी तरह निर्दोष, निर्विकल्प और निर्विकार मुद्रा को प्राप्त करूंगा। ऐसा विचार करते हुए वह जीव अपने हाथों में जो द्रव्य लिए था वह द्रव्य प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है। भगवान की 3 प्रदक्षिणाएं देता है। 3 प्रदक्षिणाएं देते हुए वह जीव स्तुति करता है। अहो जिनालय, अहो जिनेश्वर, जिने प्रतिमा प्यारी, जिने मंदिर में सिर जिने बरगी, महिमा है न्यारी। समावसरण का दर्शन पाया आज यहाँ आके, चित्त प्रफुल्लित हुआ हमारा जिन्हें दर्शन पाके। चित्त प्रफुल्लित हुआ हमारा जिन्हें दर्शन पाके। इस प्रकार से स्तुति करते हुए प्रभु चरणों में अर्घ समर्पित करता है। भगवान के लिए अष्टांग नमस्कार करता है और देवों से आज्ञा प्राप्त कर अपने स्थान पर जाकर के विराजमान हो जाता है। भगवान की दिव्य ध्वनि चल रही है और दिव्य ध्वनि में अनंत देव से गणधर परमेश्वरी ने प्रश्न किया है, हे भगवान, यह जीव अनादिकाल से इस संसार में भटक रहा है। इसकी भटकल का कारण क्या है? भगवान ने कहा, इस जीव के संसार में भटकने का कारण है मिथ्यात्व, अर्थात सच्चे वेद, सच्चे शास्त्र, सच्चे
सच्चे गुरु की शरण को छोड़ करके कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों की सेवा इस जीव ने अनादि काल से की है। इसलिए यह अनादि काल से दुखों का दास बनकर के बैठा है। इस प्रकार से भगवान की दिव्य ध्वनि इस जीव ने सुनी और दिव्य ध्वनि सुनकर के इसके मन में दीक्षा लेने के भाव उत्पन्न हो चुके हैं। अब यह जीव दीक्षा लेने के लिए प्रभु के चरणों में तत्पर होता है और विचार करता है। संति साझो वन की बिछियो वही घड़ी कब आएगी। चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ पर वही घड़ी कब आएगी। आएगा वैराग मुझको इस दुखी संसार से। छोड़ कर घर वाली दीक्षा की घड़ी कब आएगी। संत साधो बन के बिछियो वही घड़ी कब आएगी। चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ पर वही घड़ी कब आएगी। इस तरह से यह जीव समोसण में रहते हुए अपनी आत्मा की ओर अपने स्वभाव की प्राप्ति के लिए अग्रसर होने का पुरुषार्थ करता है। लेकिन वह समोसण में रहते हुए कहीं ना कहीं मोह से बंधा हुआ रहता है। इसलिए उसके मन में अब वैराग के अंकुर के साथ साथ राग के अंकुर भी पड़े हुए हैं। इसलिए वह समोसण में जाकर के भी दिव्य ध्वनि को प्राप्त करके भी दीक्षा को धारण नहीं कर पाता है, महाव्रतों को धारण नहीं कर पाता है और पुनः पुनः इस संसार में आकर के पर्यायों के चक्कर में भटकता रहता है। आज्ञा चक्र पर लगाइए और सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करिए। करना व्यायाम पूर्वाचार्य सकल कर्मचार्यम महापूजवत्न स्तोत्रम श्री सिद्ध भक्ति आयु सर्व ऋषिषु वर्षान्तर्पर्वतेषु नन्दीश्वरेयानि च मन्दिरेषु यावन्ति चैत्यानि यत्राणि लोकेशवाणि वन्दे चिन्मुनिमानं कवितर्गतानां कृत्वां प्रतिमाणां भवन्तानां दीव्रारयणानां निर्याणं भवतु स्मरामि जगोध
जय समय भक्ति का स्वरूप लक्षण समय भक्ति
पूर्व दिशा में स्थित अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय शिव साधु जिन धर्म जिन चैत्य विद्यालय के लिए